हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सेल डिविजन्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो बात आ रही थी कि सेल्स कैसे डिवाइड करता है। अब जब सेल्स डिवाइड करता है तो उसमें डीएनए का कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के कारण क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। तो अब स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम होता क्या है। आप देख चुके थे कि क्रोमोसोम ये हमारा हो गया क्रोमोसोम। ये हमारा है क्रोमोसोम। इसके अंदर ये हमारे हो गया उसके डीएनए। अब ये जो है इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर क्या है। ये है प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस। प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। अब आप सोच रहे हो ये कंस्ट्रक्शंस क्या है ना। अब देखिए कि जैसे कि ये हमारा दो हाथ है। अब इसको हमें होल्ड करके रखना है। तो हम यहाँ पर ना किसी चीज या ग्लू वगैरह होता है उससे हम लगा दिए और काफी टाइटली पैक कर दिए। इसको हिलेगा नहीं, एकदम टाइटली पैक हो गया। उसी तरीके से ये सेंट्रोमियर है ना, ये क्रोमैटिड, इसको ना क्रोमैटिड बोलते हैं। ये हमारा है क्रोमैटिड। ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। ये हमारा है क्रोमैटिड। क्रोमैटिड। अब ये क्रोमैटिड को होल्ड करके रखेगा, यानी कि जब रिप्लिकेशन होगा, इसका डबलिंग होगा तो दो बनेगा। सिस्टर क्रोमैटिड उसको बोलते हैं। जैसे कि पेरेंट सेल से जो दूसरा सेल बनेगा उसको डॉटर सेल बोलते हैं। उसी तरीके इससे जब नया क्रोमैटिड बनेगा उसको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक है। तो सेंट्रोमियर का काम यही है कि क्रोमैटिड को होल्ड करेगा। जब डिवीजन होगा यानी कि जब ये ब्रेक होंगे तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। जानेंगे आगे। बट अभी देखते हैं कि ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है प्रेजेंट ऑन द, जो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, जिसका काम क्या है, होल्ड करके रख रहा है वो क्रोमैटिड को। अब ये जो है ये इसे बोलते हैं आर्म। तो हमारे पास टोटल दो आर्म प्रेजेंट है इसमें। ये हम पूरा क्रोमोसोम्स के डिटेल्स को जान रहे हैं कि क्रोमोसोम में होता क्या है, पूरे स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्रोमोसोम कब बना था, जब सेल्स का डिवीजन होना था। जब सेल्स डिवाइड करने वाला था तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ था। अब क्रोमोसोम का होगा डुप्लीकेशन, उसका रिप्लिकेशन होगा, रिप्लिका बनेगा, डबल होगा। क्यों? क्योंकि उसको डॉटर सेल में भेजना है। पेरेंटल सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसमें जाएगा ना भाई डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल। उसके लिए क्या करना होगा, इसका डुप्लीकेशन। चलिए करते हैं इसका डीएनए का रिप्लिकेशन करते हैं इसका। ठीक है। अब ये हमारा हो गया डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ये हमारा है क्रोमोसोम। ये हमारा हो गया डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, रिप्लिकेशन हो गया। इसके भी इसको होल्ड करके रखने वाला कौन था, सेंट्रोमियर। यहाँ भी हमारा प्रेजेंट है सेंट्रोमियर।
जो क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब ये जो है, जैसे कि ये क्रोमेटिड था, ये हमारा क्या है, आर्म, आर्म। उसी तरीके से ये हमारा है क्रोमेटिड। यहाँ पे टोटल 2 क्रोमेटिड हो गए। अब नंबर लिखते हैं, काउंट करते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, 1। यहाँ पे भी क्रोमोसोम कितना है, 1। क्रोमेटिड कितनी है, क्रोमेटिड कितनी है, वो भी है 1। देखिए यहां पर क्रोमेटिड कितनी है, 1 इस साइड, 1 ये, यानी 2। समझ पा रहे हैं, क्रोमेटिड क्या हो गया, डबल, 2। अब यहाँ पे आर्म कितना था, कितना है, 2। यहाँ पे आर्म की संख्या 1 एंड 2। यहाँ पे कितना, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 हो गया। समझ रहे हैं, यानी कि डबल हुआ क्या, क्रोमोजोम तो आपको सेम दिख रहा है, डबलिंग हुई इस क्रोमेटिड की। यहां से आप क्या नोट कर सकते हैं कि क्रोमोजोम का नंबर सेम है, क्रोमोजोम का जो नंबर है वो क्या है, सेम। क्रोमोजोम की नंबर बदली नहीं, तो ये होगा हमारा डुप्लीकेशन कैसे होता है। क्रोमोजोम डुप्लीकेटेड होगा तो उसकी क्रोमेटिड की नंबर बदलेगी, क्रोमोजोम का नंबर सेम रहेगा। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा। अब इसको हम याद करने का एक ट्रिक बताते हैं कि कभी भी आप इससे नहीं कंफ्यूज करिए कितना क्रोमोजोम है। दूसरे लोग अगर इसको देखें ना, बोलेंगे ये तो 2 क्रोमोजोम है, नहीं, क्रोमोजोम एक ही है। डबलिंग क्या हुआ है, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड 2 बना है, क्रोमोजोम एक ही होता है। समझ गए। अब जितना भी सेंट्रोमियर आपको दिखने को मिलेगा उतना आपके पास क्रोमोजोम होगा। यहाँ पर 1 सेंट्रोमियर है इसलिए 1 क्रोमोजोम, यहाँ पर भी 1 सेंट्रोमियर है इसलिए 1 क्रोमोजोम। एकदम साफ क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं। बस हिंदी में लिख लीजिए, जितना जितना सेंट्रोमियर होगा, जितना सेंट्रोमियर होगा उतना ही क्रोमोजोम होगा। फंडा हो गया क्लियर आपका। अब कोई भी रट्टू वाली बात नहीं और ना ही कंफ्यूजन होनी चाहिए कि जितना सेंट्रोमियर होगा उतना आपका क्रोमोजोम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, ये हो गया क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम हुआ यानी जो डीएनए था वो सेल्स की डिविजन्स के लिए क्रोमोजोम में चेंज हुआ, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन किया, कंडेंस किया डीएनए का। क्यों, व्हाई डीएनए कंडेंस ड्यूरिंग सेल डिविजन, इसका रीजन जानेंगे। जान तो पहले ही गए थे बट अभी नोट करेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जान चुके हैं ना, अभी हम नोट कर लेंगे। पहले इसको नोट कीजिए आप। तो इसको इरेज करते हैं और अब जानेंगे कि व्हाई डीएनए कंडेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इधर आप नोट करें अभी तो करिए। अब यहाँ पे लिखते हैं रीजंस। व्हाई डीएनए कंडेंस ड्यूरिंग सेल डिविजन्स। जब सेल डिवीजन हो रही है
तो क्यों डीएनए का कंडेंसेशन हो रहा है, इसका हमें रीजन चाहिए। अब पहले समझ लेते हैं कि रीजन क्या है ना। रीजन जानते हैं हम। आप देखे थे कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसकी साइज जो थी वो 10⁻⁻6 मीटर थी। वही ह्यूमन से डीएनए का साइज लेंथ देखें वो कितना था, 2.2 मीटर था। अब ये सोचने वाली बात है कि 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए कैसे एडजस्ट करता होगा 10⁻⁻6 मीटर। आप सोच रहे कितना छोटा है ना ये, 0.00001। कितना सोचने वाली बात है। ये कैसे एडजस्ट करता होगा, ये डीएनए कैसे एडजस्ट करता होगा इतना छोटा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, है ना। अब जैसे अब मान लीजिए कि ये हमारा एक पेज है, इतना बड़ा है। अब इस पेज को कहीं पे हमें एडजस्ट करना है, रखना है, तो इसके लिए इतना स्पेस वो कवर करेगा। बट हम काम क्या करते हैं कि हमें इस पेज को तो रखना है बट हम इतना स्पेस नहीं देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे फोल्ड। सिंपल से आइडिया, इसको कर दिए हम फोल्ड। अब बताइए, इसको एकदम तन्नी सा, एकदम छोटी सा, इतनी छोटी सी, अब स्पेस में आराम से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या सेम प्रोसेस हम इस डीएनए के लिए नहीं कर सकते। मैं मानती हूं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻6 एकदम से छोटा है और उसमें 2.2 मीटर के डीएनए का एडजस्ट करना है, तो क्यों ना हम उसको भी कर दें फोल्ड, कंडेंस। समझ गए, क्लियर क्यों जरूरी है कंडेंस करना। तो पहला तो रीजन हो गया कि स्मॉल जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर लार्ज लेंथ का जो हमारा डीएनए है वो आसानी से फिट कर जाए, इसलिए हमें डीएनए को कंडेंस करना है। अब दूसरा रीजन ये था जो हमने एप्पल वाला एग्जांपल लिया था कि एक स्पेस है, वहां पे बहुत सारा एप्पल्स पड़ा हुआ है और हमारी मम्मी बोली कि एप्पल लेकर आओ बेटा। अब आप कह रहे हो कि एक एक एप्पल लेकर जाओगे तो कितना ले जाओगे भाई, थक जाओगे ना। तो ऐसा करते हैं कि सारे को एक बैग में पैक कर लेते हैं, फिर टोकरी में रख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और एक बार में लेकर चल जाएंगे। ये सिंपल से तरीका है। तो इसलिए इसको भी वैसे करेंगे कि इतना बड़ा डीएनए है उसको सेल्स के अंदर, डाउटर सेल्स के अंदर भेजना है, तो थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम्स तो होगी भाई। इतना बड़ी डीएनए को कैसे कर पाएंगे एडजस्ट डाउटर सेल में। उसके लिए हम करेंगे डीएनए को कंडेंस, यानी कि टोटल हमारा रीजन हो गया 2 और वो हमारा फंडा क्लियर हो गया कि हम डीएनए का कंडेंस क्यों कर रहे हैं। अब इसको करते हैं नोट। अब पहला रीजन हमारा क्या है, इसको नोट करते हैं। पहला, लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए है वो स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए। लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए to fit in a small space। पहला रीजन तो हमें क्लियर हो गया कि स्मॉल स्पेस यानी हमारा क्या ऐसा था, न्यूक्लियस क्योंकि छोटा सा है ना, 10⁻⁻6 है। और वही हमारा लार्ज जो डीएनए है ह्यूमंस का, अगर देख ले हम एग्जाम्पल लिए हैं ह्यूमन डीएनए, वो हमारा लार्ज लेंथ का है और इसके अंदर फिट करना है, तो पहला इसलिए हम डीएनए को कंडेंस करेंगे। ठीक है। अब सेकंड रीजन जो हमारी थी वो है, दूसरा नोट करते हैं, easier to separate DNA into the two daughter cell। दोनों डाउटर सेल में, जैसे हमारी ये पेरेंटल सेल है और ये हमारा डाउटर सेल है, उसमें हमारे ये डीएनए है वो आसानी से जा सके इजियर वे में, इसके लिए हमें क्या करना होगा, डीएनए को कंडेंस करना होगा। तो ये फंडा, ये रीजन हमारे क्लियर हो चुका है कि हम क्यों डीएनए को कंडेंस कर रहे हैं। अब
इतना हम जान लीजिए। अब हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं कि जो क्रोमोजोम है, चलिए अपना ही एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि एक ह्यूमंस बॉडी का, जो ह्यूमंस है वो है डिप्लॉयड। हमने जाइगोट वगैरह का नहीं लिया है, हमने कोई गैमेट को नहीं लिया है, हम एक ह्यूमंस बॉडी को, जो एडल्ट बॉडी है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। पोलोआईडी को हम एन से रिप्रेजेंट करते थे, बता चुके हैं स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे है डिप्लॉयड यानी कि 2n। टोटल क्रोमोजोम होता है 46, टोटल डीएनए कितना होता है 46। इसका मतलब कि जब हमारे ह्यूमंस की बॉडी में 46 क्रोमोजोम है, 46 क्या है, क्रोमोजोम प्रेजेंट है। क्लियर। अब मान लीजिए कि सेल्स करेगा डिवाइड, बिफोर सेल डिवीजन। सेल्स यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है सेल्स डिवाइड आफ्टर सेल डिविजन्स। मान लेते कि सेल्स पहले डिवाइड नहीं किया है तो क्या होगा, जब सेल्स डिवाइड नहीं किया है तो हमारे पास क्रोमोजोम 46 रहेगा। ठीक है। अब सेल्स अगर डिवाइड कर गया है तब भी क्रोमोजोम की संख्या 46 ही रहेगी। पहले हम देख चुके हैं कि क्रोमोजोम कभी भी उसका नंबर में चेंजिंग नहीं होता है, वो सेम होता है। अब जो क्रोमैटिड है वो भी 40 के 46 ही रहेगा, क्योंकि वो भी तो डिवीजन किया ही नहीं है ना, वो भी वही के वही रहेगा। बट जब डिवीजन कर लेगा तो क्रोमैटिड जो हो जाएगी डबल। क्रोमैटिड क्या हो रहा था, डबल, यानी कि 46 का डबलिंग 92। समझ रहे हैं क्या हुआ, क्रोमोजोम नहीं डबल होता है, क्रोमैटिड डबल होती है। क्लियर, समझ चुके। अब आगे देखेंगे कि हम ये समझ चुके हैं कि डीएनए को हमें करना होगा कंडेंस सेल्स के डिविजन्स के लिए, ताकि आसानी से वो डाउटर सेल में अपना कॉपी को भेज सके। डीएनए की कंडेंसेशन कैसे होता है ये भी देखेंगे। चलिए अब इसको नोट कीजिए। अब हम देखेंगे कि डीएनए का कंडेंसेशन कैसे होता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब आप ये सोचने लगेंगे पैकेजिंग क्या है, तो कुछ कंडेंस करना, उसको पैक करना, उसी को बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। अब ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए चैप्टर है वो डिटेल्स फॉर्म में हमें 12th वाले चैप्टर में जानना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें ये पता चलेगा कि कंडेंसेशन होता कैसे। ठीक है। अब डीएनए को कंडेंस करने के लिए अब ऐसे सोचिए कि अगर हमें किसी चीज को बांधना है, कंप्रेस करना है, तो जैसे हम कि बहुत सारे कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम सभी के घर में धागा, तो आप सबने देखा होगा, धागा जो कपड़ा वगैरह सिलने के लिए यूज करते हैं, वो सारी धागा एक ऐसी सी डंडी जैसी रहती है, उस पर लपटा रहता है, उस पर लिपटा रहता है ना। तो वो क्यों, क्योंकि वो उलझे नहीं, वो धागा इधर उधर उलझे नहीं, इसलिए सारे धागा को उस पर लपेट दिया जाता है। तो बस हमारा भी तो डीएनए थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है, तो क्यों ना हम डीएनए को भी लपेट दें। बिल्कुल
मान लीजिए ये वैसे ही है, अब इस पे हमें डीएनए को लपेटेंगे, ठीक है। अब हमारे जो डीएनए होता है ये होता है निगेटिव चार्ज। ये होता है हमारा निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज होता है तो इसको लपेटने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो होगा पॉजिटिव चार्ज। तो उसके लिए है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। इसका फीचर क्या है? पहला तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज, और क्या है, बेसिक प्रोटीन है। इसका मतलब है कि हमारा डीएनए एसिडिक होगा, है ना, तभी तो रिएक्शंस हो रही है, तभी तो अटैच कर रहे हैं। को निगेटिव पसंद है, निगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, अच्छी कॉम्बिनेशंस बन गई। ये हो गया कि हमारे डीएनए को लपेटने के लिए ये हिस्टोन चाहिए। अब हिस्टोन कैसा होता है, नॉर्मल सा देख लीजिए, हिस्टोन के होते हैं ऑक्टामर। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये 3D डायग्राम, आगे 4 और 4 ऐसे ही पीछे, ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। अब इसी पर डीएनए को हम करेंगे लपेटने, इसी पर डीएनए को करेंगे लपेट देंगे, ताकि छोटी सी न्यूक्लियस में ना आसानी से एडजस्ट कर सके, ठीक है। अब ये हो गया हम कैसे डीएनए को कंडेंस करेंगे। अब जब डीएनए कंडेंस करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, 2 टाइप, हेटेरो एंड यूक्रोमैटिन। सबसे पहले यूक्रोमैटिन बनता है जो कि लेस कंडेंस फॉर्म होता है, हल्का सा लपेटा हुआ है इस पे, ठीक है। अब अगर इसमें और थोड़ा ज्यादा कंडेंस कर देंगे तो हेटेरोक्रोमैटिन बन जाता है, और ज्यादा कंडेंस कर दिए, एकदम से कंडेंस कर दिए, जब सेल्स का डिवीजन करना होगा तब जाके वो क्रोमोसोम फॉर्म होता है। पैकेजिंग कैसे हो रहा है, कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, ये हम देख लिए। कैसे कंडेंसेशन हुआ कि जैसे ये हमारा डीएनए है, कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, डीएनए है, ये हमारा डीएनए है। अब ये करेगा कंडेंस, उसके लिए क्या चाहिए, ये प्रोटीन। जैसे हमारे पास वो धागा को लपेटने के लिए एक डंडी जैसा था, उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना वो काम कर रहा है प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये कंडेंस कर दिया कुछ, जिससे बन रहा था हमारा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्रोमैटिन यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ऐसे डॉट 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 बना दे रहे हैं। अब ये और ज्यादा कंडेंस फॉर्म है। इस कंडेंस फॉर्म को हम बोल रहे थे, इसका 2 टाइप्स था। ये मान लीजिए हमारा यूक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन, और ये हमारा है हेटेरोक्रोमैटिन। विजिबल होगा। अब ये क्रोमैटिन कंडेंस और ज्यादा कर रहा है, और ज्यादा कर रहा है, इसके बाद बना रहा है हमारा क्रोमोजोम। लग रहा है तितली है ना, बटरफ्लाई के जैसा।